Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today once again we are going to do find out errors. So let us start with the first sentence. Why you have insulted the guests? तुमने मेहमानों का अपमान क्यों किया है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वाई के फ़ौरन बाद अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेंटेंस सिंपल फॉर्म में कभी भी नहीं होता, तो हैव यहाँ आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि वाई लिख दिया तो बस ये क्वेश्चन बन गया। वाई के बाद सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछें तो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। सो वाई हैव यू इंसल्टेड द गेस्ट्स? शी इज़ सो लेज़ी टू डू एनी वर्क। सो लगाया तो फिर 100 कदम चलना पड़ेगा। 100 कदम चलना मतलब यहाँ पर दैट लगाकर पूरा लिखना पड़ेगा कि शी इज़ सो लेज़ी दैट शी डज़ नॉट डू एनी वर्क। पर हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ सो को निकाल कर TOO लगाना है। शी इज़ टू लेज़ी टू डू एनी वर्क। जब यहाँ पर TOO आता है एडजेक्टिव के साथ तो ये टू का मीनिंग, इन्फिनेटिव का मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। टू चीट धोखा देना, टीचेस सिखाता है हमें टू बी केयरफुल इन फ्यूचर कि फ्यूचर में केयरफुल रहें। धोखा देना हमें सिखाता है कि हम केयरफुल रहें या धोखा खाना हमें सिखाता है? धोखा देने वाले को तो कुछ केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं, धोखा खाने वाले को तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बगैर नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। टू बी चीटेड धोखा खाना, क्योंकि धोखा खाने की कोई इंग्लिश नहीं है तो पैसिव वॉइस टू बी चीटेड टीचेस अस टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। हाउ यू विल कैरी सो मच लोड ऑन योर बाइसिकल? क्वेश्चन मार्क है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे वाई के बाद पूछ रहे थे ऐसे ही हाउ के बाद भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही हाउ के बाद भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो विल पहले आना चाहिए, यू बाद में आना चाहिए। हाउ विल यू कैरी सो मच लोड ऑन योर बाइसिकल? तुम अपनी साइकिल पर इतना सारा वजन कैसे उठाओगे? ही वुड गो टू जेल इफ़ ही वुड वायलेटेड एनी रूल, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। ही वुड गो टू जेल ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट में कल्पना की जा रही है कि वह तो जेल चला जाए अगर वो किसी रूल को तोड़े तो इफ़ वाली क्लॉज में जो है दोनों तरफ तो वुड आता ही नहीं, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस आता है। इफ़ ही वुड नहीं आएगा। वायलेटेड एनी रूल मीन्स इफ़ ही ब्रोक एनी रूल। ये कंडीशनल्स के बारे में भी समझना हो तो आप कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हो, यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकती। ऑल द सम्स वर नॉट टू सॉल्व इन द क्लास। इज़ आर वाज वर के बाद भी इन्फिनेटिव यूज़ होता है, ये भी मैं आप पहले क्लासेस में समझा चुकी हूँ। इसका मतलब है कि ये काम होना है या होना था, तो ये क्योंकि पास्ट टेंस है तो मतलब होना था। अब सब्जेक्ट कौन है? सम्स, सवाल। तो सवाल तो ये काम करेंगे नहीं, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस हमने यहाँ सीखा क्या होता है, टू बी। सो ऑल द सम्स वर नॉट टू बी सॉल्व्ड इन द क्लास। किसी ने सारे सम्स क्लास में ही सॉल्व कर लिए तो टीचर कहते हैं कि ये तो सारे क्लास में करने ही नहीं थे। सो वर नॉट टू बी सॉल्व्ड, ये पैटर्न बहुत यूज़फुल है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई थिंक रोज़ ही यूज़ होता है। हम घर में कहते हैं ये करना है, ये नहीं करना है। हार्डली हैड शी फोन्ड मी व्हेन एनीबडी रैंग द बेल। अभी मुश्किल से उसने मुझे फ़ोन किया ही था कि किसी ने घंटी बजा दी। हार्डली के बाद क्वेश्चन की फॉर्म में होता है तो ये वाला पार्ट तो ठीक है। हार्डली हैड शी फ़ोन को हम एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। हार्डली के बाद व्हेन आता है, ये भी ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एनीबडी कभी भी नहीं आता। व्हेन समबडी रैंग द बेल। ही विल नॉट लिसन हर अनलेस शी डज नॉट टेल हिम द ट्रूथ। ही विल नॉट लिसन टू हर, लिसन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। वह उसकी बात को नहीं सुनेगा। लिसन टू हर का मतलब उसको नहीं सुनेगा, मतलब उसकी बात को। बात के लिए हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना। अनलेस के बाद नॉट कभी नहीं आता, नॉट नहीं आएगा तो डज भी नहीं चाहिए। सो अनलेस शी टेल्स, क्योंकि डज निकल गया। अनलेस शी टेल्स हिम द ट्रूथ, जब तक वो सच नहीं बताएगी वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। नो सूनर द चिल्ड्रन सॉ द प्लेन, जैसे ही बच्चों ने प्लेन को देखा दे स्टार्टेड वेविंग देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए जैसे वो बाय बाय करते हैं। सो नो सूनर के बाद भी ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। नो सूनर डिड द चिल्ड्रन सी द प्लेन दैन, यहाँ दैन आना चाहिए, THAN, दैन दे स्टार्टेड वेविंग देयर हैंड्स। ही वॉज टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड अवर ग्रीवेंसेज। ग्रीवेंसेज मीन्स दुख दर्द शिकायतें।
वह इतना ज़्यादा घमंडी था कि वो हमारी दुख दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को नहीं समझ सकता था। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ही वॉज टू एरोगेंट, उसके बाद ये मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं सकता था। शी वॉज एरोगेंट एवर सिंस शी गॉट मैरिड विद अ रिच मैन, यानी जब से, एवर सिंस, जब से उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो गई तब से ही वो बहुत घमंडी थी। तो यानी ये जो ये इस तरह का सेंटेंस होता है ना, जब से ऐसा हुआ, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होता है। पर क्योंकि इसमें रहा शब्द नहीं आ रहा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होते हुए भी ये परफेक्ट में बनेगा। अब ये वॉज के बिना तो बन नहीं सकता, तो परफेक्ट बनाने के लिए हैड और वॉज की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मॉडल सेंटेंसेस में जो बी का यूज़ मैंने बताया वो आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हैड बीन का क्या मतलब है। सो शी हैड बीन एरोगेंट एवर सिंस, या खाली सिंस भी लिख सकते हैं, सिंस शी गॉट मैरिड विद अ रिच मैन। खाली मैरी के बाद विद नहीं आता, लेकिन गेट मैरिड के बाद आता है। हुज चाइल्ड, किसका बच्चा, डू यू थिंक, तुमको लगता है, आर यू किडनैपिंग, तुमको क्या लगता है कि तुम किसका बच्चा किडनैप कर रहे हो। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस तरीके से तुमको क्या लगता है वाले सेंटेंसेस का रूल क्या है। ये तो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होगा कि तुमको क्या लगता है। ये जो है हुज चाइल्ड, एक्चुअली ये इस वाले सेंटेंस का हिस्सा है कि हुज चाइल्ड यहाँ है, लेकिन हम जब उसको यहाँ ले आए तो ये क्या का काम भी कर रहा है, लेकिन ये फिर क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि वर्ब के बाद क्या का जवाब जो सेंटेंस होता है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। इन सेंटेंसेस में अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो आप इस डू यू थिंक या डिड यू थिंक से पहले वाले को आप यहाँ लगाओ, थिंक के बाद। सो हुज चाइल्ड यू आर किडनैपिंग, आर यू किडनैपिंग नहीं, यू आर किडनैपिंग। सो हुज चाइल्ड डू यू थिंक यू आर किडनैपिंग, तुमको क्या लगता है कि तुम किसका बच्चा किडनैप कर रहे हो। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स सिंस हिज कॉलेज डेज, ये भी जैसे हमने ऊपर किया कि वो कॉलेज के दिनों से, कोई काम कब से हो रहा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होता है, लेकिन जब हिंदी में रहा शब्द नहीं होता तो वो परफेक्ट में लिखा जाता है। तो ही इज़ एडिक्टेड, ये है वर्ब। ये एडिक्टेड एडजेक्टिव है। एडिक्टेड का मतलब होता है आदी, अभ्यस्त, मतलब उसको आदत पड़ी है, उसको एक नशा है। सो ही इज़ एडिक्टेड, तो ये वर्ब है तो हमको परफेक्ट में बनाना है। तो ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू ड्रग्स। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें वर्ब क्या है तो हम कहेंगे बीन, यानी ये। ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू ड्रग्स सिंस हिज कॉलेज डेज। ही नोज़ द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर एंड सो वी डू, वो जानता है, एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे, ऑफ अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के फ़ायदे जानता है और हम भी जानते हैं। एंड सो डू वी, यानी जब एक पार्टी कुछ कहती है कि वो ऐसा है तो हाँ हम भी ऐसा ही करते हैं। तो ये सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। जैसे नेगेटिव में हम कहते हैं ना कि वो इंग्लिश नहीं जानता है और ना ही हम, तो और ना ही भी क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, और सेकंड वाली पार्टी दोनों हाँ में कर रही हैं तो तब भी ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। एंड सो डू वी। शी इज़ टू स्मॉल टू एडमिट इन अ स्कूल, वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसे स्कूल में दाखिल नहीं किया जा सकता है। अब ये वाला काम इसने नहीं करना, यानी ये पैसिव वॉइस है। सो शी इज़ टू स्मॉल टू बी एडमिटेड इन अ स्कूल। इस वाले पैटर्न में अगर यहाँ कोई वस्तु हमारा सब्जेक्ट होती और यहाँ पैसिव वॉइस मीनिंग निकल रहा हो तब भी आप एक्टिव वॉइस भी लिखोगे तब भी ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती तो टू एडमिट पैसिव होते हुए भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सब्जेक्ट है, कोई पर्सन सब्जेक्ट है और ये काम इसके साथ होना, इसने नहीं करना, तो इसको आपको पैसिव में बनाना ही पड़ेगा। सो शी इज़ टू स्मॉल टू बी एडमिटेड। अगर हम इसको टू बी एडमिटेड नहीं करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो ये काम नहीं कर सकती है, तो गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको कुछ नया सीखा होगा और कुछ पुराना रिवाइज़ किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।